मोदी जी ने कौन सी क्रीम दी है गोरी चमड़ी करने के लिए? आपको क्रीम दी है, फेयर एंड लवली लगा। मोदी मीडिया में कहता हूँ लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। शेर पालो या गधा पालो, लेकिन आप जैसे पत्रकार गलतफहमी मत पालो। और आप जैसे पत्रकारों को जिन्होंने शर्म नहीं किया, जिन्होंने बहनों की खबरों को नहीं दिखाने का काम किया, दोबारा तमाचा पड़ेगा, क्योंकि गोदी मीडिया नंगा नाच तो करती है। भी देखो उधर हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि सत्ता में बे औलाद बैठे हैं, सत्ता में बे औलाद बैठे हैं। हमारी बहन होती, आपकी बहन होती तो आंखों में शर्म होती। वो न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, जिधर भी देखो उधर हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि सत्ता में बे औलाद बैठे हैं, सत्ता में बे औलाद बैठे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, सेंगोल को राजदंड के तरीके से प्रदर्शित करते हैं, संसद भवन का उद्घाटन करते हैं। लेकिन एक तरफ आपने देखा होगा राजस्थान के अजमेर में जाके प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए आप, वो कहते हैं कि बेटी बचाओ। जिस तरीके से राजस्थान की बात करते हो, मैं कहता हूं जब संसद भवन का उद्घाटन होता है, एक तरफ आपने चित्र देखा होगा बहन बेटियां हमारी घसीटी जाती हैं सड़कों पे, और वो आपराधिक तत्व का बृजभूषण शरण सिंह अभी तक गिरफ्तार नहीं होता। मैं कहता हूं उठाइए आप सभी लोग, आज मोबाइल में चेक कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा आपराधिक लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 60 से ज्यादा सांसद भाजपा में करप्टेड है। लड़ाई अभी रुकी नहीं है, ये पूरे देश में जगह जगह से लोग आवाज उठाएंगे और पहलवान बहन बेटियों को न्याय दिलाएंगे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपने तस्वीरें नहीं देखी, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का बूट और बहनों का संघर्ष सड़क पे कहीं ना कहीं बयां कर रहा था। ये हृदय विदारक घटना वाकई में प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं दिखाई देती है? बड़े बड़े वायदे सरकार करती है कि बेटियों को न्याय देंगे, बेटियों को अधिकार मिलेगा, लेकिन वही आपके बेटियों के भाजपा के शासनकाल में बेटियों को बचाया नहीं जाता है, बेटियों को न्याय नहीं दिया। भूषण से इतना डर क्यों रही बीजेपी कार्रवाई करने से? अरे भैया, कहा नहीं उन्होंने लल्लन टॉप में कहा है मेरी से एक हत्या हुई है। उन्होंने कहा है अगर मैंने अपनी बात खोल दी तो बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसका मतलब सारे लोग उसमें संलिप्त हैं, तभी तो उनको बचाया जा रहा है। आखिर क्यों बचाया जा रहा है? जिसके ऊपर तमाम ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं, पास्को एक्ट के तहत एफआईआर है जिसके ऊपर। और सबसे बड़ी तो ये बात है, मैंने उस दिन देखा, उस अखबार को मैं सल्यूट करता हूँ। आप जैसे पत्रकार अगर सच दिखाते हैं तो मैं सलाम करता हूँ, लेकिन गोदी मीडिया में कहता हूँ लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। लेकिन उस दिन अखबार ने पूरी तरीके से, आज मेरे पास द इंडियन एक्सप्रेस का अखबार नहीं है, उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को जो एफआईआर बहनों ने लिखी, उस एफआईआर को जिस तरीके से जनता के सामने प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से दिखाया गया है, अगर हमारी बहन होती, आपकी बहन होती तो आंखों में शर्म होती। लेकिन आपको तो उसमें जाट और ठाकुर दिखने लगेंगे, आप तो जातिवाद की राजनीति करेंगे। ये जातिवाद की राजनीति नहीं है। महिला पहलवानों के साथ ये जन सत्याग्रह के आंदोलन की शुरुआत है। एक अन्ना आंदोलन हुआ था, अन्ना जी तो अंदर चले गए, अन्ना जी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन पहलवानों का आंदोलन, जो सरकार हिंदू हितैषी की बात करती है, वही सरकार सबसे ज़्यादा हिंदू बहन बेटियों पर न्याय की नहीं गुहार लगाती है, बल्कि उनके ऊपर लाठी और डंडों को बरसाने का काम करती है। हम उनके साथ दोबारा जंतर मंतर पे आएंगे और इस आंदोलन को नए स्वरूप के जरिए बहन बेटियों को न्याय दिलाएंगे। और आप जैसे पत्रकारों को जिन्होंने शर्म नहीं किया, जिन्होंने बहनों की खबरों को नहीं दिखाने का काम किया, दोबारा तमाचा पड़ेगा, क्योंकि गोदी मीडिया नंगा नाच तो करती है। अरे ये लोग राजनीति कर रहे थे वहाँ पर बैठ के। आप क्या पकौड़ा तल रहे हो? तो राजनीति कर रहे थे वहाँ, तो कौन साथ में आएगा? अच्छा भैया, भाजपा वाले यही तो कह रहे हैं ना। बताइए, मैं अपनी बहन की इज्जत को सरेआम दिखाऊंगा कि इन्होंने मेरी इज्जत को लूटा है, वहाँ राजनीति होती है। अरे शर्म है शर्म। आप लोगों ने तो वाकई में शर्म। मोदी जी का जाके तब गलत हुआ, तब क्यों नहीं बोली? आप बताइए। देखिए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी से जाके वो मिले,
उन्होंने सारी घटनाओं को बताने का काम किया प्रधानमंत्री से, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन तो दिया कि हम कमेटी बनाएंगे, लेकिन क्या उस कमेटी के जरिए उन बहनों को न्याय नहीं मिल पाया। आज 33-34 दिन से ऊपर हो चुके हैं, FIR हो गई है, लेकिन क्यों नहीं जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है, बताइए। कह रहे हैं विधायकी की तैयारी कर रहे हैं सब लोग वहाँ पर, सांसदीय इलेक्शन लड़ेंगे अब। अच्छा, मतलब सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, अपराधियों को सांसदीय टिकट देंगे और मोदी जी कहेंगे भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए। अरे इस शासनकाल में सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। एक नस्लवाद के खिलाफ मोहम्मद अली ने उस दौर में जब अमेरिका में नस्लवाद का पूरी तरीके से मुद्दा चल रहा था, उन्होंने अपने मेडल को वहाँ की नदी में प्रवाहित किया था। उसी तरीके से हमारी बहनों ने गंगा में जाके प्रवाहित करने का काम तो किया, लेकिन उस वक्त केवल ये बता दिया गया कि अभी रुकिए, हम लोग जिंदा हैं। सब लिखा था। अरे भैया एक्टिंग सब चल रही थी। बागेश्वर बाबा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगवाते हैं? बागेश्वर बाबा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगवाइए। हिंदू हृदय सम्राट है। कौन सा हिंदू हृदय सम्राट? सनातन का प्रचार कर रहे हैं, गलत है। झूठ में नरेंद्र, पाखंड में धीरेंद्र, और जानते हैं क्रिकेट में महेंद्र। इनको कोई नहीं छोड़ सकता है। इनके अपमान कर रहे हैं आप, अपमान कर रहे हैं, झूठ सनातन का अपमान कर रहे हैं आप। पर्ची निकाल देंगे आपका। प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना है तो ये क्या अपमान है? राहुल गांधी जी न कोई सांसद है, न कोई पार्षद है, न कोई MP है, न कोई MLA है, लेकिन पूछ अगर बीजेपी के नेता में ऐसी लंका लगती है जैसे लगता है हनुमान जी जाके लगाने चले आते हैं। विदेश में जाके छवि खराब कर रहे हैं। विदेश में छवि खराब की है भैया? आप बताइए। प्रधानमंत्री जी, उनके अंधभक्त लोग यही तो कहते हैं भगवानों को समझा देंगे। उन्होंने क्या गलत कहा? सच से डर लगता है, सच परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और बहनों को न्याय दिलाएंगे। इस देश में नए सत्याग्रह की शुरुआत होगी और 24 में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। अगर आपको रतौंधी हो चुकी है, उल्लू भी रात में जगते हैं, आप भी जगते हैं रात में क्या? मोदी जी की खबरें देखते हैं? उनके 18 घंटे काम देखते हैं। मैं कहता हूँ शेर पालो या गधा पालो, लेकिन आप जैसे पत्रकार गलतफहमी मत पालो। गलतफहमी पाल लिए हो आप, मतलब तानाशाह। 24 में कौन आ रहा है फिर? तो 24 में कौन आ रहा है? 24 में राहुल गांधी आ रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? कहाँ से आ रहे हैं? विदेश से आ रहे हैं ना वो। अरे वही कहते हैं, देखिए 24 कांग्रेस आ रही है, वही कहते हैं आप लोग षड्यंत्रों के जरिए, आप लोग षड्यंत्रों के जरिए अगर सत्ता आपने काबिज किया है तो ये देश की जनता ने आपको कर्नाटक से सत्ता से बेदखल करने का काम किया है। ये सरकार खरीद फरोख्त हुई सरकार है। MP में भी शोर है। भारतीय जनता पार्टी चोर है, चोर है, चोर है। ये केवल भाषण की तरह डायलॉगबाजी कर रहे हैं। अच्छा, डायलॉगबाजी। प्रधानमंत्री बनने आएंगे क्या राहुल गांधी जी? अब आम मोदी जी ने कौन सी क्रीम दी है गोरी चमड़ी करने के लिए? आपको क्रीम दी है, फेयर एंड लवली लगा रहे हैं। मतलब सही बोलो तो नहीं, उल्टा हो जाता है। हम सही, तुम्हारे उसमें हम झूठ बोल रहे हैं। मतलब तुम्हारे फायदे के लिए बोले तो सही है। अरे भैया तो डेटा उठाइए ना, जो सरकार ने कहा। डेटा में ही तो सरकार बन रही ना भाजपा की। CMI की रिपोर्ट उठाइए, जो सरकार ने कहा सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका प्रयास होगा, उसी सरकार के शासनकाल में सत्ता सत्यानाश हुआ। अरे बीजेपी के नेता कह रहे इतिहास में सबसे ज्यादा रोजगार मिला है। सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा? पकौड़ा तलने वाले का। तभी आपको स्ट्रीम मीडिया का माइक नहीं मिल रहा है, अपना ही दुकान खोले बैठे हैं, क्योंकि मोदी आत्मनिर्भर भैया फांसी लगा लीजिए, आत्मनिर्भर भारत है। फांसी कमजोर लोग लगाते हैं। कमजोर वही कहते हैं महंगाई की मार, देश की जनता बेदहाल और भारतीय जनता। देखिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं कहता हूँ आप लोग अगर खबरें नहीं दिखाना चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री की वाहवाही करना चाहते हैं, तो हम भी कह देना चाहते हैं, अरे तानाशाह कितनी ताकत है, लगा लेना। आने वाले समय में 24 में आपको सत्ता से बेदखल ये देश की जनता करेगी। तख्त भी बदलेंगे। क्या फिर? पांडे जी खुशी मनाइए, आप खुशी मनाइए, पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर हम प्रदर्शन करते हैं तो धारा 144 है। अगर हम सत्ता से सवाल पूछते हैं तो जेल की सलाखों के पीछे है। अगर मोदी जी से सवाल करते हैं तो हमें जेल में डाल दीजिएगा। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। पहलवानों के साथ दोबारा सत्याग्रह चालू होगा और अपनी बहनों को न्याय दिलाएंगे।